कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। What's up guys, welcome back to yet another video। हम लोग आए हैं माल्टा। अभी यहाँ पे हम लोग 4 दिन रहेंगे। आज हमारा फर्स्ट डे है। कल एक्चुअली शाम को पहुंचे थे, फिर थक खा के सो गए। हमारा BNB है, सिनेमा करके एक जगह है, वहाँ पे काफ़ी अच्छा व्यू है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा शॉक मिलेगा, आर्किटेक्चर हो या फिर ओवरऑल ट्रैफिक रूल्स। लोग मतलब स्पीड लिमिट, ऐसे हम लोग रोड पे भी चल रहे हैं, ट्रैफिक रूल्स लोग उतना मान नहीं रहे। ट्रैफिक रूल मेरा मतलब ये नहीं कि स्टॉप साइन है और रुक नहीं रहे, बट हाँ लेन चेंज या फिर जो स्पीड लिमिट है वो थोड़ा सा लोग इग्नोर कर रहे हैं। मतलब 30 वाले रोड में कल मैं 60 से आ रहा था एक कैब से। तो सबसे पहले हम लोग गए एक कैफे जो हमारे एयरबीएनबी के होस्ट ने रेकमेंड किया था। एक्चुअली यहाँ पे यूरोप में आप जब ट्रैवल करोगे तो एयरबीएनबी में वो अच्छी अच्छी जगह है, कहाँ से बसेस लेनी है, क्या करना है, सब कुछ एक ब्रोशर में रखते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग फिर गए मदीना। एक चीज मैं रिकमेंड करूंगा, यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट है 2.5 यूरोस पर जर्नी का, बट आप अगर थोड़ा सा स्ट्रेच करोगे तो यहाँ पे कैब्स एक्चुअली बहुत कन्वीनियंट है। मदीना यानी जिसे साइलेंट सिटी भी कहा जाता है, माल्टा का एक बहुत ही पुराना और खूबसूरत शहर है। ये कभी माल्टा की राजधानी हुआ करता था और इसकी हिस्ट्री हजारों साल पुरानी है। पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ ये शहर आज भी अपनी पुरानी शान और मिडिवल आर्किटेक्चर को संभाले हुए है। हम लोग माल्टा अप्रैल के महीने में गए थे, तब भी इतनी गर्मी थी, तो सोचो जून जुलाई अगस्त में तो हालत खराब हो जाएगी। तो अगर प्लान कर रहे हो तो मार्च अप्रैल में मैक्स, उसके बाद सितंबर अक्टूबर, तो यही अच्छा टाइम रहता है वहाँ के लोकल के हिसाब से भी। और कहीं भी घूमने जाओ तो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर कैरी करो और खूब सारा आइसक्रीम खाओ। नहीं ज्यादा मत खाना, बट अपने आप को हाइड्रेटेड रखना। मदीना में घूमने के बाद काफ़ी भूख लग गई तो हम लोग गए एक इंडियन रेस्टोरेंट। मैं कहीं पे भी जा रहा हूँ यहाँ पे माल्टा में, रेस्टोरेंट या फिर बस ड्राइवर इवन और स्टोर वगैरह में बहुत इंडियन और नेपाल के लोग हैं। यहाँ पे इंग्लिश बोल के आप अपना गुजारा कर सकते हो, यहाँ पे रह सकते हो। यहाँ पे 70-80 साल के लोग जो हैं वो भी इंग्लिश में बात करते हैं, वो एक अच्छी चीज़ है। बट हाँ, पैसा आप उतना नहीं कमा सकते हो। आवरली रेट जैसे मैंने यहाँ पे पता लगाया 6 से लेकर 9 यूरो तक लोगों का है। यहाँ पे एक अच्छी चीज़ ये, जैसे मैंने अभी जो खाना ऑर्डर किया बहुत ज़्यादा टेस्टी है, चिकन टिक्का मसाला, लेकिन इन लोगों ने बोला हमारा कुछ ऐसे प्रिपेयर नहीं रहता मसाला, जिस हिसाब से आप बताओगे हम वैसे बनाएंगे। तो ओवरऑल इंडियन खाना काफ़ी सही है। तो गाइस, न्यू दिल्ली रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद अभी हम लोग वॉक करके जा रहे हैं एक्वेरियम। वहाँ का टिकट अगर आपको लेना है तो ऑनलाइन लेना। कितना होता है? 13.9। यस, 13.9, और वहाँ जाके लोगे तो 16। तो हम लोगों ने ऑनलाइन ले लिया और ये रहा कुछ नज़ारा। माल्टा नेशनल एक्वेरियम माल्टा का सबसे पॉपुलर अट्रैक्शंस में से एक है। यहाँ आपको मेडिटेरेनियन सी की मरीन लाइफ के साथ साथ दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आए हुए समुद्री जीव देखने को मिल जाते हैं, और बच्चों के लिए तो बहुत बढ़िया जगह है। क्या बोल रही हो? Sister and daddy and baby and father. ओके, पापा। बहुत बड़ा। इसमें फिश नहीं, ऑक्टोपस है। वाह। तो यहाँ पे हम लोग एक सिमुलेटर में आए हैं, जहाँ पे सबमरीन में अगर आप जाओगे तो कैसा फील होगा वो आपको सिमुलेट करेंगे, देखते हैं। बता क्या हुआ? मम्मा फिश रोल हो रहा है। ऐस रोल हो रहा है, शौकी। और एक कैटरपिलर। ओह माय गॉड, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। दूसरे दिन हमने प्लान किया जाने का वैलेटा। माल्टा का अपर बरा का लिफ्ट एक यूनिक एक्सपीरियंस है जो वैलेटा को वाटर फ्रंट से कनेक्ट करता है। ये मॉडर्न लिफ्ट आपको कुछ ही सेकंड्स में नीचे ग्रैंड हार्बर तक ले जाती है, जहां से आप बोट या फिर फेरी लेके माल्टा के फेमस 3 सिटीज का ब्यूटीफुल व्यू एंजॉय कर सकते हो। 3 सिटीज विटोरियोसा, सेंग्लिया और कॉस्पिकोआ माल्टा के सबसे पुराने और हिस्टोरिक एरियाज में से एक है। यहाँ पुराने फोर्ट्स, नैरो स्ट्रीट्स और समंदर के किनारे बनी खूबसूरत बिल्डिंग्स माल्टा की रिच हिस्ट्री को दिखाती हैं। वैलेटा माल्टा की खूबसूरत राजधानी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और यूरोप के सबसे छोटे कैपिटल्स में से एक मानी जाती है। इस शहर की स्थापना 1566 में नाइट्स ऑफ सेंट जॉन ने की थी। आज भी इसकी पुरानी
दीवारें, ग्रैंड चर्चेस और हिस्टोरिक बिल्डिंग्स उस शानदार हिस्ट्री की कहानी सुनाती है। वैलेटा की ये पतली गलियां, ट्रेडिशनल बैल्कनीज और हर मोड़ पर मिलने वाले सी व्यूज इसे और भी खास बनाते हैं। यहाँ का सेंट जॉन्स को कैथेड्रल अपनी गोल्डन इंटीरियर्स और फेमस पेंटिंग्स के लिए दुनिया भर में मशहूर है। दिन हो या रात, वैलेटा अपनी कैफेज, म्यूजियम्स, लोकल मार्केट्स और मेडिटेरेनियन एटमॉस्फेयर के साथ हर किसी का दिल जीत लेता है। वैलेटा के ग्रैंड हार्बर पर हमें MSC क्रूज का एक बहुत बड़ा और शानदार क्रूज शिप देखने को मिला। इस जायंट क्रूज को देखकर उसकी साइज और लग्जरी का अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। ये एक फ्लोटिंग सिटी की तरह लग रहा था, जिसमें हजारों पैसेंजर्स के लिए रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल्स, एंटरटेनमेंट और लग्जरी कैबिन्स मौजूद होते हैं। इतना बड़ा क्रूज मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा था। तो उस दिन ये सब घूमने के बाद हम लोग होटल आते हैं और उसके बाद एक बढ़िया सा सोना लेते हैं और फिर सो जाते हैं। तो आज हमारा है लास्ट डे इन माल्टा, एक्चुअली टुमारो, बट कल 10 बजे हम लोग निकल जाएंगे। अभी हम लोग लास्ट डे पे बुक किए हैं एक वाटर एक्टिविटी नहीं, आइलैंड टूर। जैसे गोजो आइलैंड जाएंगे, उसके बाद कमीनो और हम लोग ब्लू लागून जाएंगे। तो उसके लिए हमने एक ट्रिप बुक किया है। तो इसमें सारा टूर भी रहेगा और स्नॉर्कलिंग रहेगा और लाइक फ़ोटोज़ खींचने के लिए भी वो लोग टाइम देंगे। तो देखते हैं कैसा रहता है। अगर अच्छा रहा तो मैं डेफिनेटली सजेस्ट करूँगा। रिव्यूज़ बहुत अच्छे थे गेट योर गाइड में, और हम लोगों को ये पर हेड पड़ा 486 क्रोना, और हमारी छोटी बेटी है तो टोटल हम लोग को 1300 पड़ा है। और ये टोटल 8 लोग इस फेरी मतलब इस जेटी में जाएंगे, 8 से 12 लोग कुछ जाएंगे इसमें। तो थोड़ा प्राइवेट रहेगा, थोड़ा सा अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। क्रूज़ वगैरह भी रहते हैं बड़े बड़े, बट वहाँ पे आई थिंक यू कैन नॉट जस्ट गो एंड स्विम और स्नॉर्कलिंग। तो हमने इसलिए ये किया है, शायद ये हो सकता है। हम लोग बुजीबा जेटी में हैं और कोई दिख नहीं रहा है। हम लोग आके बैठ गए, 2 बजे चालू होना था। अभी एक कपल अभी आए नहीं है, 2-4 हो गया, शायद स्वीडन से नहीं होंगे। माल्टा का केव्स टूर एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस है, जहां आप समंदर के अंदर छुपी हुई नेचुरल ब्यूटी को एक्सप्लोर कर सकते हो। बोट राइड के दौरान आपको स्टनिंग सी केव्स, रॉकी क्लिफ्स और क्रिस्टल क्लियर ब्लू वाटर देखने को मिल जाता है। कोमिनो आइलैंड का ब्लू लागून माल्टा की सबसे फेमस जगहों में से एक है, तो डेफिनेटली वहां पे जाना। आप यहाँ स्विमिंग, स्नॉर्कलिंग या सिर्फ ब्यूटीफुल व्यूज को भी एंजॉय कर सकते हो। तो फाइनली हम लोग हमारा बोट ट्रिप कंप्लीट करके आ गए। गोजो आइलैंड नहीं गए क्योंकि वहाँ पे वेव्स बहुत ज़्यादा थे। बाकी जो भी था बहुत अच्छा था, लाइक बहुत अच्छा। और जो बोट था वो बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस था। तो अगर आपको मोशन सिकनेस है तो फिर उसमें बिल्कुल मत जाना। ये है हार्बर एंड हेल्म करके, जो बंदा हमें लिया था उसका नाम था हैरी। इट वाज रियली गुड। तो इसी के साथ ही हमारा माल्टा ट्रिप खत्म हो जाता है। चाहे वो एक्वेरियम हो या फिर वैलेटा हो या फिर मदीना हो या केव टूर हो, ईच एंड एवरीथिंग वाज वर्थ इट। मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा आप यहाँ पे जाओ। काफी किफायती है और काफी सुंदर। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।